ये थे जनाब जिब्रील साहब जो बारगाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में बेहतरीन आवाज़ में बेहतरीन अंदाज में मर्सिया पेश कर रहे थे। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुज़ारिश की पहले बैत इमामात मुफ्ती अब्बास नदवी साहब किबला की बारगाह में के वो मिंबर पर तशरीफ लाए और आज की इस मजलिस को खुदा फरमाए। मिलजुल कर गलत तरीक सलवातों में इस्तेमाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। मारूफ़ मिन गैर रुबिया व खालिक़ मिन गैर रुबिया। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा ला समाउन ज़ातो अबराज वला बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला फ़र्जुन ज़ू विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाज वला ख़ल्क़ुन ज़ू तिमाज। ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल तहरामी अस्सय्यिदिल बही अस्सिराजिल मुज़ीअल कौकबिद दुर्री अल बशीरिल नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तोहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल ज़ाहिर अल बहरिल ज़ाख़िर मंसूरिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन ज़हरा मुहम्मद वाला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल वज़नफ़र अबी शुबैर मुसब्बर क़ासिम तूबा व सफ़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल शफ़ील मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन मुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला मनसिया बिल दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा रहमतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व इमामतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, खुदावंद आलम अपनी पाक व पाकीज़ा किताब कुरान करीम जिसका पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है और जिसकी आयत देखना भी इबादत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िक्र अली करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है और अली का चेहरा देखना भी इबादत है।
उसी कुरान करीम में जो नबी का मोजिज़ा है कुरान, अल्लाह ने हर नबी को एक न एक मोजिज़ा दिया है। जैसे मूसा के मोजिज़े का नाम वसा है, नूह का मोजिज़ा कश्ती है, ईसा का मोजिज़ा मबरूस को शिफा देना है, वैसे ही आखिरी नबी का मोजिज़ा कुरान है। और भी मोजिज़ात हैं, लेकिन उनमें एक मोजिज़ा का नाम है कुरान। तो नबी के मोजिज़े का नाम कुरान है, और नबी ने फरमाया कि ऐ अली, आप इस दुनिया में अल्लाह का मोजिज़ा है। जैसे कुरान नबी का मोजिज़ा है, वैसे ही अली अल्लाह का मोजिज़ा है। कुरान नबी का मोजिज़ा है, अली अल्लाह का मोजिज़ा है। अब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, क्या किसी में हिम्मत है जो कह दे आज तक, अभी तक, कि मैंने कुरान को समझ लिया है? क्या कोई ये दावा कर सकता है कि हर आयत समझ ली? अगर हर आयत समझ ली तो बताइए अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? और कर रहे हैं आप? तो इसका मतलब यह है कि कोई दावा नहीं कर सकता कि हमने कुरान समझ लिया। अरे जब आज तक हमारी समझ में नबी का मोजिज़ा ना आया तो अल्लाह का मोजिज़ा कहाँ आ जाएगा? और कर रहे हैं आप? अल्लाह के मोजिज़े का नाम है अली। अब इंशाअल्लाह चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, और मैं रोज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर जहमत ना हो तो आप लोग आगे आ जाया करें, तो एक लुत्फ़ आता है पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को। अल्लाह आ जाए तो देखिए, इसको शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने साफ तौर पे लिखा है कि मजलिस मजलिस नहीं है, बल्कि ये मजलिस भी नमाज जमात है। और नमाज जमात का कानून ये है कि फासला नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सब बगैर बिला फसल के वैसे भी मानने वाले हैं, और अगर सब मिल के रहेंगे तो पढ़ने वाले को थोड़ा आसानी हो जाती है कि माशाल्लाह मजमा काफ़ी है लेकिन बिखरे हुए लोग बैठे हुए हैं। तो बहरहाल कहना फरीज़ा था और पास बुलाना फ़र्ज़ नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी सुनना चाहे जहाँ भी सुने, यहाँ से वहाँ तक फ़र्श अज़ई है, जहाँ पे भी बैठ के सुने। एक जो लुत्फ़ होता है वो हर जगह का एक अलग लुत्फ़ होता है। तो बहरहाल आप गौर कीजिएगा, तो इरशाद हुआ कि ऐ साहिबान ईमान इस्लाम में दाखिल हो जाओ और हरगिज़ हरगिज़ शैतान की पैरवी न करना, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मैंने आपकी खिदमत में मुसलसल इस आय करीमा के ज़ैल में अर्ज़ किया है और बता दिया है कि यहाँ इस्लाम से मुराद क्या है, किस तरफ दावत दी जा रही है, और शैतान से मुराद कौन है। यहाँ खाली इस्लाम में आने की दावत नहीं है, शैतान से बचने की भी दावत है, कि शैतान से बचना भी है। यानी एक बात नहीं है कि खाली अच्छों को अपनाना है, नहीं नहीं, यहाँ दोनों बातें हैं। अच्छों को अगर अपनाना है तो बुरों से दूर भी रहना है। और कर रहे हैं आप? जो अच्छे हैं उनसे अगर हमें ताल्लुकात बनाना है तो जो बुरे हैं उनसे हमें दूर भी रहना है, उनसे हमें अलग भी रहना है। ये बातें भी जहन में रखें तो आप गौर करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बुरा कौन होता है, और सबसे इस दुनिया में बुरा वही है, बाकायदा मैं रवायतों की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सबसे बड़ा गुनहगार और सबसे बुरा इंसान वही कहलाता है जो अहले बैत से दूर हो जाए। इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं, अहले बैत से दूरी, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। इससे बड़ा गुनाह इसलिए नहीं है कि अगर इनसे दूर हो गए तो कोई चीज काम आ ही नहीं सकती है। आप कुछ भी नेकियां कर लें,
आपकी वो नेकियां भी काम नहीं आएंगी जब तक आप दामने अहले बैत से वाबस्ता नहीं होंगे, जब तक आप अहले बैत के दरवाजे से मुंसलिक नहीं होंगे, तब तक आपकी वो नेकियां नेकियां कहलाएंगी ही नहीं। देखिए नेकियां, आप देखिए कुरान खुद कह रहा है, आप तफसीर पढ़ें, कुरान की आयतें उठाएं और उलमा की लिखी हुई तफसीर मुलाहिजा करें तो आपको ये मिलेगा, साफ तौर पे मिलेगा कि नेकियां करने वाले बहुत सारे अफराद मिले हैं, नेकियां करने वाले बहुत सारे अफराद हैं, मगर उनकी नेकियों का अज्र उन्हें यही मिल गया, आखिरत के लिए नहीं रखा गया। नेकियों पे नजात नहीं है। आप मुलाहिजा कीजिएगा कि सिर्फ नेकियां करने पे नजात नहीं है। अगर सिर्फ नेकियां करने पर नजात होती तो न जाने कितने काफिरीन ऐसे मिलेंगे जो नेकियां करते नजर आए। भूखों को खाना खिलाना नेकी है कि नहीं? हर फिरके के अफराद मिल जाएंगे ये नेकी करते हुए। प्यासों को पानी पिलाना नेकी है कि नहीं? ये हर फिरके के लोग मिल जाएंगे नेकी करते हुए। और कर रहे हैं आप, मरीजों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवा देना नेकी है कि नहीं? का है, ये हमसे ज्यादा गैरों में आपको मिल जाएंगे ये नेकी करते हुए। और कर रहे हैं आप, तो आप बताइए ये जो नेकियां हुई है तो क्या इन नेकियों की बदौलत नजात भी हो जाएगी? का नहीं नहीं, इन नेकियों का अज्र यही मिल जाएगा, इसका ताल्लुक वहां से है ही नहीं। का क्यों? का इसलिए कि वहां का, अगर वहां की नेकी चाहिए है और वहां उजरत चाहिए और यहां भी उजरत चाहिए है तो उसके लिए दामने अहले बैत से वाबस्ता होना जरूरी है। जब तक आप अली का दामन नहीं थामेंगे तब तक आपको यहां तो अजर मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि काफिरों की जन्नत है दुनिया और मोमिनों की जन्नत है आखिरत। और कर रहे हैं, यहां उनको अजर दे दिया जाता है, वहां के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता है। नेकी की तो अजर मिल गया है, लेकिन अगर दामने अहले बैत से वाबस्ता हो जाए, कलमा तौहीद पढ़ ले, कलमा रिसालत पढ़ ले, कलमा विलायत पढ़ ले, तो उसके साथ साथ यहां भी अजर मिलेगा और वहां भी अजर मिलेगा। यहां भी संवर जाएगी दुनिया भी और आखिरत भी संवर जाएगी। क्यों? का इसलिए अब हम उनके दामन से लिपट चुके हैं कि जो नेकी कुल नेकी है, और कीजिएगा, जो कुल के कुल नेकी ही नेकी है। इनकी तरफ देखना भी इबादत, इनका सुनना भी इबादत, इनका जिक्र करना भी इबादत है, और जो चीज ये बताए वही तो नेकी बनती है। और कीजिएगा, जो चीज ये कह दे वही तो नेकी कहलाती है, जिस चीज का ये हुक्म दे दे वही नेकी कहलाती है। इसके सवा और नेकी क्या है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद आले। कि भाई ये नारा जब लगाया जाए तो बावाज़े बुलंद ही बोलना चाहिए। और अब तो इस नारे में खाली हम नहीं शरीक रहे, जिब्रील भी शरीक हो गए। हाँ, इस नारे में जिब्रील भी शरीक है, तो आपको तो और बावाज़े बुलंद लगाना चाहिए। अब गौर कीजिएगा मेरे अजीजों कि नेकी क्या है? वही नेकी है जो अहले बैत के दर से मिले हमें, अहले बैत के दरवाजे से। और हर नेकी उसी वक्त कबूल होती है कि जब, देखिए, नेकी हो चाहे, लेकिन कबूल नहीं होगी जब तक अहले बैत के दरवाजे से मुंसलिक नहीं है। हम नेकी कर रहे हैं तो इस बात पे खुश ना हो जाए कि हमने तो नेक अमल कर लिया है। नहीं नहीं, अगर नेक अमल करना कमाल ही नहीं है, नेक अमल का कबूल होना कमाल है। कर रहे भाई, हमारा नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज का कबूल होना कमाल है। और कर रहे हैं, रोजा रखना कमाल नहीं है, रोजे का कबूल होना कमाल है। वरना नमाजें तो वो भी पढ़ते थे जिनको नहीं पढ़ना चाहिए थी। भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का सच है या अली मौलाना।
गौर कर रहे हैं आप। तो आपने गौर फरमाया कि अहले बैत के दामन से जब मुंसलिक होंगे तो फिर ये नेकियां सारी कबूल होंगी, ये नेकियां सारी कबूल हो जाएंगी। और मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज किया था कि वो वाजिब भी लानती बना देता है अगर अहले बैत से अलग हो गए, मासूम से अलग हो गए। गौर कर रहे हैं आप। हमारे सरपंच किबला मौलाना सदफ साहब तशरीफ फरमा है, आप तायद कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि नेकियां भी और वाजिबात भी उस वक्त तक आपके लिए सवाब का बाइस नहीं बनेंगे जब तक आप मासूम से वाबस्ता नहीं होंगे। जब आपके दिल में मासूम की मोहब्बत होगी तो वाजिबात से सवाब मिलेगा। आप कहेंगे दलील क्या है, मैं दलील दे रहा हूं। अल्लाह ने नूह से कहा, बात का आगाज हो रहा है, अल्लाह ने नूह से कहा है नूह कश्ती बनाओ। जनाबे नूह ने खुश्की में कश्ती बनाना शुरू की, दरिया सूख चुके हैं, पानी का आता पता नहीं है, लेकिन जनाबे नूह कश्ती बना रहे हैं। लीजिए कश्ती तैयार हो रही है, कश्ती बन चुकी, आवाज दी परवरदिगार कश्ती तैयार हो गई है, कश्ती बन गई है, अब क्या करूं? आवाज आई मुझे खाली कश्ती नहीं चाहिए है। का फिर परवरदिगार कैसे कश्ती नजात बनाना है? का परवरदिगार कश्ती तो तैयार हो गई है, अब कश्ती नजात कैसे बनेगी? का कश्ती नजात ऐसे बनेगी कि इसमें पंजतन के नाम की 5 कीले लगाओ। और कीजिएगा, पंजतन के नाम की 5 कीले लगाओ। अब जो जनाबे नूह ने 5 कीले लगाई और वो कश्ती नजात बनी, और कश्ती नजात बनी तो पानी का आता पता नहीं था। तो पहला एतराज घर से हुआ और बीवी ने एतराज किया, ये कैसे है, अहमक हो गए हैं, दिमाग पर असर हो गया है, पानी का आता पता नहीं है और ये कश्ती बना रहे हैं, कहां चलेगी कश्ती? लीजिए उसी तनूर से पानी उबलना शुरू हुआ कि जहां वो रोटी बना रही थी, आसमान से पानी, जमीन से पानी, कश्ती तैरने लगी। सारी बातों को छोड़ रहा हूं, कश्ती तैरने लगी। मैंने बताया ना कि कभी कभी वाजिबात भी लानती बना देते हैं, लानती बना देते हैं। अब सुनिएगा, कश्ती तैरने लगी, कश्ती तैरने लगी, कश्ती तैरने लगी, पानी बढ़ने लगा। 2 लोग, नूह की बीवी, नूह का बेटा, दोनों भागे पहाड़ की तरफ। आवाज दी कि आ जाओ कश्ती में, कहा हम ना आएंगे, हमें पहाड़ बचा लेगा, पहाड़ बचा लेगा। 1000 दफा का वाकया सुना हुआ, कोई नई बात नहीं है। गौर कीजिएगा, पहाड़ बचा लेगा। पुराने काफिरों की ये पुरानी आदत रही है पहाड़ों को सहारा बनाना। गौर कीजिएगा, हाँ पहाड़ बचा लेगा, पहाड़ बचा लेगा। दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, पहाड़ बचा लेगा। लीजिए जनाबे नूह ने देखा पहाड़ भी डूब गया। बेटे को बुलाते रहे, बेटे को बुलाते रहे, 1000 बार सुना है, बेटे को बुलाते रहे, लेकिन बीवी को नहीं बुलाया, बीवी को नहीं बुलाया, बेटे को बुलाया, बीवी को नहीं बुलाया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों बेटा और बीवी पहाड़ पे गए क्यों? जिन पर आज लानतें हो रही है, ये दोनों पहाड़ पे क्यों गए? का पहाड़ पे गए थे जान बचाने। तो जान बचाना क्या है? का जान बचाना है वाजिब। नहीं कर रहे आप, जान बचाना है वाजिब, जान बचाना है वाजिब। और इतना वाजिब है कि शरीयत ने कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने कोई डूबने लगे तो अपनी नमाज छोड़ो, उसे बचाओ। इतना वाजिब है कि सबसे अहम वाजिब छोड़ो, उसकी जान बचाओ। तो भाई जान बचाना इतना वाजिब, और ये काम कर रहे थे दोनों वाजिब। जान बचाने ही के लिए पहाड़ पे गए और जान बचाना वाजिब, तो ये वाजिब काम करने वाले लानती कैसे बन गए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज आई, चूंकि मासूम के मुकाबले में आके वाजिब काम किया। यहां से हमें नतीजा मिला कि जो मासूम के मुकाबले में या मासूम को छोड़ के वाजिब करता है तो सवाब नहीं मिलता है, लानती बन जाता है। कभी कभी और हमारे तो मासूम की मोहब्बत के साथ, मासूम की उल्फत के साथ, उसके बाद भाई दामने अहले बैत जब हम थामेंगे तभी तो हमें अजर सवाब मिलेगा। तो कमाल ये नहीं है कि हम
नेकियां कर रहे हैं। कमाल यह है कि हमारी नेकियां बारगाह इलाही तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। तो बारगाह इलाही तक पहुंचाना है तो फिर अहले बैत के दामन से लिपटना पड़ेगा, अहले बैत के दामन से मुंसलिक होना पड़ेगा। और कीजिएगा मेरे अजीजों, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करना है क्योंकि आज एक रवायत के मुताबिक शब शहादत भी है। इमाम हश्तुम 8वें इमाम, हमें हर तारीख का पासो लिहाज रखना है और इनके गम में गमगीन हो जाना है और इनकी खुशी में खुश हो जाना है। यही इमाम ने शीयत की पहचान भी बताई कि जो हमारे गम में गमगीन हो। बाकी और भी पहचाने हैं, इसलिए कि आज का दौर बड़ा नाजुक है, बड़ी एहतियात से पढ़ना पड़ता है। हाँ, इसलिए कि मजलिस सुनने से ज़्यादा लोग मजलिस पकड़ने आते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, तो बड़ी एहतियात से पढ़ना पड़ता है आज के दौर में, आज के ज़माने में। तो बाकी और भी हैं शीयत की पहचाने, लेकिन ये भी इमाम ने बताया है कि जो हमारी खुशी में खुश हो और हमारे गम में गमगीन हो जाए तो हमारा नासिर है, शिया है। बाकायदा तौर पर रवायतें आपको किताबों में मिल जाएंगी, इस मफ़हूम की और इन लफ्ज़ों की भी रवायतें हैं। तो मेरे अजीज़ों, चूँकि 8वें इमाम इमाम हश्तुम, नाम अली है, लक़ब रज़ा है। पूछने वाले ने पूछा कि रज़ा क्यों कहा जाता है इनको? इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की रज़ा कैसे मालूम हो वो यही बताएंगे कि अल्लाह किससे राज़ी है, किससे नाराज़ है। ये पता करना हो तो इन्हीं से पता चलेगा कि किससे राज़ी है और किससे नाराज़ है। गौर कीजिएगा। अब ये एक बहस है कि इमाम को वली अहद बनाया गया और कैसे बनाया गया, ये आपके जहनों में महफूज है कि इमाम खुशी से थोड़ी बने थे, इमाम को खुशी से थोड़ी बने थे। चूंकि मामून ये साबित करना चाहता था, पहले इसने हुकूमत पेश की और ये सोच के पेश की अगर कबूल कर लेंगे तो हम ये उड़ाएंगे कि ये तो दुनियावी हुकूमत के ख़ाइन हैं, ये चाहते ही हैं हुकूमत। इमाम ने जब मना किया, और मना बड़े अजीब व गरीब अंदाज से किया, ऐसे ही नहीं मना किया। इमाम ने ऐसे ही नहीं मना कर दिया कि नहीं ये हुकूमत नहीं चाहिए, ये खिलाफत नहीं चाहिए। आवाज़ दी, ये बता कि ये खिलाफत जो तू मुझे दे रहा है, ये अगर तेरी है तो तू क्यों मुझे दे रहा है? गौर कर रहे हैं आप? तेरी है तो मुझे तू क्यों दे रहा है? और तुझे अल्लाह ने अगर बनाया है तो फिर मुझे तू क्यों दे रहा है? क्योंकि तुझे अल्लाह ने बनाया है। और अगर तुझे अल्लाह ने नहीं बनाया है और तू अपनी तरफ से मुझे दे रहा है तो तू कौन होता है मुझे देने वाला? और नहीं कर रहे हैं तो तू कौन होता है मुझे देने वाला? इसलिए कि मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ हूं, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, तो इस खिलाफत की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तू कौन होता है देने वाला? इस तरीके से इमाम ने मना कर दिया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो वली अहद बन जाइए, वली अहद बन जाइए। तो इमाम ने देखा, अब चूंकि दरबार में पहले मीटिंग हो चुकी थी, वो तफसील का वक्त नहीं है कि अगर इमाम ने इनकार किया तो कत्ल कर दिया जाएगा और दीन में खलफशार हो जाएगा, वो सारी बातें इमाम को तो पता ही थी। इमाम ने उसे कबूल किया, लेकिन शर्तें अपनी रखी, शर्तें सारी अपनी रखी कि मैं कोई दखल अंदाजी इन बातों में नहीं करूंगा, और यह भी शर्त है कि तू दीन में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। शर्तें इमाम ने अपनी ही मनवाई हैं। तो इमाम ने ये कोई खुशी से नहीं कबूल किया था, ये जहन में रखिएगा। हाँ, तमाम लोग ये बहस करने लगते हैं कि अगर राजी नहीं थे तो वली अहद कैसे बन गए, तो ये रजामंदी की दलील नहीं है। अगर ऐसे ही दलील है तो फिर अल्लाह क्या फिरौन से राजी था जो हुकूमत इतनी बड़ी दे दी? और कर रहे हैं, ये रजामंदी की दलील है क्या? ये कोई रजामंदी की दलील नहीं है। और कर रहे हैं आप? तो वली अहद इमाम यूं बने थे, इसलिए बने थे ताकि कोई दीन में या खलफशार न करने पाए। अब मुतवज्जे रहिएगा, तो जब वली अहद
इमाम ने कबूल कर लिया और सिक्का भी जारी हुआ। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। तो एक मर्तबा जब ईद का वक्त आया और नमाज पढ़ाने के लिए, चूंकि शब है इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि नमाज पढ़ाने के लिए कहा कि आप नमाज पढ़ाइएगा। इमाम ने पहले मना किया। इमाम ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसने कहा चले गए, इमाम ने मना किया, कहा मुझसे ना कहे, कहा नहीं आप ही पढ़ाइएगा, कहा नहीं मुझसे नहीं। 3 मरतबा मना किया। जब उसने इसरार किया तो इमाम चले। अब शान वही है जो नबूवत की शान थी। सर पामामा, दोष परिदा, कैसे अंदाज से चले, यहां तक के नंगे पैर, असा हाथ में, और तकबीर कहते हुए इमाम चले। रावी कहता है कि जब इमाम ने तकबीर कही तो ऐसा लग रहा था कि इंसान तो साथ में बोल ही रहे हैं, दरो दीवार भी साथ में बोल रही है। और कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं। और जब यह शोर हुआ कि इमाम आ रहे हैं, शान से नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ईदगाह की तरफ इमाम, तो तारीख कहती है कि लोग, औरतें यहां तक के छतों पे आ गई जियारत करने के लिए कि आज रसूल अल्लाह की जियारत होगी। अल्लाह अकबर, आज रसूल अल्लाह की जियारत होगी। लीजिए सारे सब छतों पे जियारत करने के लिए। यहां अंदाज ये है, अब इमाम जब चले तो एक बादशाह का वजीर दौड़ा हुआ आया और कहा कि अगर इमाम ईदगाह तक पहुंच गए और महराब इबादत में खड़े हो गए तो समझ ले तेरी हुकूमत तो गई, तेरी हुकूमत तो गई। कहा फिर क्या करना चाहिए है? कहा करना क्या है, जल्दी अपने मुशीर को भेज और कह दे कि नमाज आपको नहीं पढ़ाना है, आपको नमाज नहीं पढ़ाना है। ये सारे कौन थे? इमाम के मुनकिर, इमाम के मुनकिर थे ना ये सारे लोग, इमाम का इनकार करने वाले थे, कहा नमाज नहीं पढ़ाना है। अब लीजिए आया दौड़ा हुआ इमाम के पास और इमाम के पास आन के कहता है कि आपको नमाज नहीं पढ़ाना है, आपको नमाज नहीं पढ़ाना है, बादशाह का हुक्म है। इमाम कह रहे थे तो मैं पहले ही कह रहा था मुझसे ना कहो, मुझसे ना कहो। उसने इसरार किया तो मैं यहां तक आया। अब बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात तो आगे बढ़ जाती है। बात आगे ये है कि इमाम को जब मना किया गया कि आप नहीं पढ़ाएंगे तो चाहिए तो यही था ना कि इमाम पढ़ाते ना, मगर वहां आ तो जाते। गौर नहीं कर रहे आप, इमाम आते तो वहां आए भी इमाम नहीं और वहां पीछे खड़े भी नहीं हुए पढ़ाने वाले के। और 2 सबक इमाम ने यहां से दिए। गौर नहीं कर रहे आप, इमाम ने 2 सबक यहां से दिए कि जब इनके पीछे 8वां अली नमाज नहीं पढ़ता तो पहले अली ने कहा बड़ी होगी। जब 8वें अली ने, या अली मना, जब 8वें अली ने जब 8वें अली ने ना पढ़ी तो पहले अली नहीं। एक और नतीजा भी इससे निकल रहा, इमाम ने वहां आके नमाज पढ़ी नहीं, घर जाके पढ़ी, वहां नहीं आके पढ़ी। एक नतीजा तो ये कि 8वां अली जब नहीं पढ़ता तो पहले अली ने कैसे पढ़ी होगी। दूसरा नतीजा ये कि 8वें अली ने ना पढ़ के बताया कि इमामत के मुनकिरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाती। और कर रहे, इसीलिए हमारे तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक है और पहली शर्त लिखी जाती है कि 12 इमामी हो, 12 इमाम का मानने वाला हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये शरायत है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क़िबला यहां तशरीफ फरमाया, तायद कर सकते हैं कि 12 इमामी हो। तो अब लीजिए, अब ये बात तो हो गई इमामत की, ये बात इमामत की हो गई कि इमाम, अब जाहिर है कि जब ये हुआ तो इमाम की शोहरत, और लोग जो नहीं भी जानते थे इमाम को पहचानते थे, वो भी पहचान गए कि इमाम कौन है, इमाम कौन है।
अब लीजिए, लोग एक दिन आ गए दरबार में और आने के बाद कहते हैं मामून से, कहते हैं कि कहे थे बारिश नहीं हुई है और तुम हो जानशीन रसूल। माज़अल्लाह। तो ऐसा है कि अगर तुम दुआ करोगे तो रद्द नहीं होगी। वो भी सोच रहा होगा यहां अपनी जाती दुआएं तो कबूल नहीं हो रही हैं, तुम भी यहां आ गए दुआएं हमसे करवाने। कहा तो दुआ कर दीजिए तो बारिश हो जाए। तो उसने टाल दिया, कहा तो मसलहत खुदा है, जब होना होगी बारिश तो हो जाएगी। अब इज्जत भी बचाना थी ना उसे, तो मसलहत खुदा है, जब होना होगी बारिश हो जाएगी। लीजिए ये बातें कर दी। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो वहां चलते हैं जो हकीकी जानशीन रसूल है। आओ मोहम्मद के घराने के मोहम्मद के पास चलते हैं। आए, मौला दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। सुनिएगा, बारिश हो जाए। एक मरतबा ये इमाम ने ये नहीं कहा ठीक है मैं अभी करता हूं, रुको, मुसल्ला बिछाया हो और इमाम बैठ गए। नहीं, इमाम ने कहा कि देखो जाओ ऐलान करवा दो कि कल फुला मैदान में सब जमा हो जाए, मैं दुआ करूंगा बारिश होगी। इमाम ने ऐसे ही दुआ नहीं, मैदान में, और दुनिया को समझाया कि देखो फजाइल छुपके नहीं बयान होते हैं, फजाइल खुल के बयान होते हैं। और कर रहे हैं आप, फजाइल में इतनी ताकत होती है कि वो खुल के पेश किए जाते हैं। इमाम के फजाइल है, हम क्यों शर्माए? इमाम के फजाइल, अहले बैत के मनाकिब है, हम क्यों बयान करने में झिझके? है ना, इसलिए कि फजाइल पर इनकार करने से इमामत पर कोई आंच नहीं आएगी, हमारा शजरा खुलेगा। कर रहे हैं, बात हम तक आएगी, इमामत पर थोड़ी आंच आएगी। सूरज पर अगर कोई एक मुट्ठी खाक उड़ाए तो सूरज की रोशनी थोड़ी छुपेगी, हमारी रोशनी चली जाएगी, क्योंकि वो खाक हमारी आंखों में उल्टा पड़ेगी ना, तो हमारी रोशनी जाएगी, सूरज पे आंच नहीं आएगी। तब गौर कीजिएगा। तो ताकि कल आ जाना मैदान में, ऐलान हो गया। अब मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सारे इकट्ठा हो गए मैदान में कि देखना है मंजर क्या होगा, मंजर क्या होगा। लीजिए, इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किया, दस्ते दुआ बुलंद किया। जैसे ही दस्ते दुआ बुलंद हुए, बादल फौरन आया, लोग भागने लगे कि बारिश आ गई, बारिश होने वाली है, भीग ना जाए, भागने लगे। बस एक मरतबा इमाम ने कहा कहां जाते हो? कहा बारिश होने वाली है। कहा घबराओ नहीं, ये फुला बस्ती के लिए बादल है, ये यहां नहीं बारिश होगी, फुला बस्ती के लिए है। फिर एक मरतबा इमाम ने दुआ की, फिर बादल आया, कहा ये फुला बस्ती के लिए। फिर बादल आया, ये फुला बस्ती के लिए। फिर बादल आया, ये फुला बस्ती के लिए। तो आयतों में मिलता है कि 7 मरतबा ऐसा हुआ, और बादल आते गए, इमाम गिनवाते गए, ये फुला बस्ती, ये फुला बस्ती, ये फुला बस्ती, ये फुला बस्ती। अब जो आखिरी बादल आया तो सब लोग फिर भागने लगे। इमाम ने कहा भागने की जरूरत नहीं, दौड़ने की जरूरत नहीं, इमामत इसे कहते हैं, सुनिए तो सही, इमामत इसे कहते हैं। ना भागने की जरूरत नहीं, दौड़ने की जरूरत नहीं है। देखो तुम सब पे एक कतरा भी पानी ना बरसेगा जब तक तुम में से आखिरी फर्द अपने घर के अंदर ना चला जाए। जब तुम सब के सब अंदर घर के अंदर चले जाओगे तब बारिश होगी। जाओ, आराम से जाओ, सुकून से जाओ। सारे लोग सुकून से पहुंच गए अपने अपने घरों में। अब जब घरों में हुए, मूसलाधार बारिश हुई, बारिश हो गई, खुश हुए लोग। अब बारिश के बाद, इतने दिन के बाद बारिश हो तो लोग घरों से निकलते हैं ना, घरों से निकलते हैं ना खुशी में बाहर, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। सारे लोग अब घरों से निकले, मगर अब खाली नहीं निकले, खाली नहीं निकले। जो निकल रहा है जबान पे एक ही कसीदा, ये है ना वारिस रसूल, ये है ना जानशीन रसूल, ये है ना खलीफा रसूल। अब सबने कसीदा पढ़ना शुरू किया। वजीर ने फिर जाके वहां बताया, कहा क्या हुआ? कहा ये तो फिर मसला हो गया खराब। कहा क्या? कहा देख हुकूमत अब तेरी है, कसीदा तो उनका पढ़ा जा रहा है। कहा क्या किया जाए? कहा ऐसा करो कि जो खास खास लोग हैं उनको बुलाओ दरबार में,
दरबार सजाया जाए। और जब दरबार सजाया गया तो वो जितने आए थे वो खुद कसीदा पढ़ते हुए आए दरबार में। कहा मामून, अरे ये देखो बारिश करवा दी उन्होंने, इमाम ने बारिश करवा दी है, वो है खलीफा रसूल, वो है जानशीन रसूल। तो मामून ने बरजस्ता कहा, आवाज दी देखो, अब अगर किसी ने इमाम की ये फजीलत बयान की तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा या कैद खाने में डाल दूंगा। लीजिए वहीं से मुझे सीरत पता चली कि फजाइल से रोकना मामून की सीरत है। फजाइल से रोकना और कर रहे हो। कहा अगर किसी ने यह बयान किया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, कैद खाने में डाल दूंगा। रोका गया, लेकिन फजीलत कहां रुकने वाली, लोग बयान करते रहे। तो एक शख्स उसी में से खड़ा हुआ और कहा ऐसा करते हैं कि हम इसको अलग रास्ता एक दे सकते हैं कि लोग कसीदा नहीं पढ़ेंगे। कहा क्या? कहा वो हम पे छोड़ दो, इमाम को बुलाओ, इमाम को बुलाओ। सिपाही गया इमाम की खिदमत में, बुला के लाया। इमाम आए, अपनी मसनद पर बैठे। गौर कीजिएगा, वो शख्स खड़ा हुआ जिसने वादा किया था कि मैं इस वाकये का रुख मोड़ दूंगा। उसने कहा कि सारे लोग कसीदा पढ़ रहे हैं, आपने बारिश करा दी, आपने बारिश करा दी, आपने बारिश करा दी। और इस वक्त ये बारिश वाला वाकया अच्छा भी लग रहा होगा। हाँ, मुसलसल आप लोग देख भी रहे हैं, बारिश करा दी, बारिश करा दी, बारिश करा दी। कहा तो इसमें क्या है? कहा कि वो कोई आपकी दुआ से थोड़ी बारिश हुई, आपकी वजह से थोड़ी। कहा फिर? कहा वो तो वक्त मुअय्यन ही था, वो बारिश का वो वक्त मुअय्यन ही था। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप ही ने उस वक्त दुआ की और बारिश हो गई, वरना अगर उस वक्त हम दुआ करते तो भी बारिश होती। गौर कीजिएगा, देखिए कैसे मोड़ा जा रहा है फजीलतों को। ये फजीलतें जो हम तक पहुंची हैं, ये आसानी से नहीं पहुंची मेरे नौजवान भाइयों। इनका इकरार करें, तस्लीम करें, बड़ी मेहनतों से कुर्बानियां दी गई हैं, तब ये जाके हम तक फजीलतें पहुंची हैं। ये अजमतें ऐसे नहीं पहुंची है, लोगों ने अजमत पहुंचाने के लिए अपने गले तक कटाए हैं। सामने तड़पता हुआ बच्चों को भी देखा है। ये सिर्फ अली अली हम तक पहुंचाने के लिए। हमें कदर नहीं है ना इस बात की, क्योंकि आसानी से मिल गया ना। शिया घर में पैदा हो गए तो शिया है, बाप मजलिस कर रहे थे तो कर रहे हैं। ये कोई रस्म नहीं है, ये इबादत है, इसको इबादत समझ के करें। हाँ, ये अब्बा की जागीर नहीं है, ये हम सब पे लाजिम है। ये कोई विरासत वाला मामला नहीं है कि नहीं वो विरासत थी तो करना ही करना है। नहीं, आप पे खुद बजाते खुद आप पे लाजिम है कि आप मजलिसें करें, मातम करें, आजादारी में शरीक हो। आवाज दी, वो बारिश तो होना ही थी, इसलिए कि वक्त मुअय्यन था। तो इमाम ने कहा अच्छा बारिश चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि वो वक्त मुअय्यन था, कोई भी दुआ करता हो जाती। तो ये जो बादल की शनाख्त की गई कि ये फला जगह बरसेगा, ये फला जगह बरसेगा, तो ये इसका क्या मसला है? का वो छोड़िए, बारिश पे पहले जो मौजू है और कर रहे हैं। अब वो इमाम को बता रहा है क्या करना है। हाँ, ये मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग गुजरे हैं। गौर कर रहे हैं आप। अब लीजिए, खैर बात होती रहेगा, ये नहीं हो तो होना ही था, इसलिए जो है वो बारिश, ये कोई मौजज़ा नहीं है आपका, वो तो वक्त मुअय्यन था। तो इमाम ने कहा तू मानेगा कैसे कि मेरी वजह से बारिश हुई है? तो उसने कहा मैं ऐसे मानूंगा कि ये जो कालीन पर शेर बने हैं, तस्वीर, अगर इनको आप मुजस्सम कर दीजिए तो मैं मान लूंगा कि बारिश आपकी वजह से हुई है। तो इमाम ने कहा इनको मुजस्सम करने के लिए हमें कहने की जरूरत नहीं है, मेरे नाम से तू कह दे। अल्लाह अकबर, गौर कर रहे आप? मेरे नाम से तू कह दे। इमाम यही पे खामोश नहीं हुआ, मेरे नाम से तू कह दे कि ये मुजस्सम हो जाए। बस इमाम यहीं तक पहुंचे थे कि वो कालीन के शेर मुजस्सम हो गए। अब जब मुजस्सम हुए तो इसे तो खाया ही खाया,
अब एक वो भी रवायत मिलती है, हाँ कोई एतराज ये ना करे कि वो लुकमे वाली रवायत नहीं है कि लुकमा इमाम हाथ बढ़ाते थे और रोटियां हवा में उड़ा दी जाती थी, वो भी है, वो भी है, लेकिन इसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कि फजाइल के लिए ये कानून है कि जो भी फजीलत की बातें हम तक आए तो उसको कबूल करना है। अक्सर ऐसा होता है उलमाए नजफ में, अक्सर ऐसा होता है कि वो फजाइल के मामले में रावियों पे बहस नहीं करते हैं। क्या कहने, फजाइल के, हाँ ये भी जुमला सुनिए, फजाइल के मामले में, मसाइल के मामले में तो रावियों पे बहस होती है कि भाई ऐसा ना हो कोई झूठा रावी बीच में आ गया हो और उसने वजू सीधा करने के बजाय उल्टा बता दिया हो, ये हो सकता है। लेकिन फजाइल के मामले में वो बहस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर कोई झूठा कहे अली सच्चे हैं तो क्या नहीं मानेंगे आप? इसलिए क्या वो झूठा कह रहा है तब भी आपको, तब तो और मुस्तनद हो गया कि झूठा कह रहा है अली सच्चे है। अल्लाहू अकबर। मैं और कर रहा, कोई दुश्मन कह रहा है कि अली की यह अजमत है, तब तो और मुस्तनद बात हो गई ना। फजाइल तो वही होते हैं ना कि जो गैर बयान करे। तो ये बात आप अपने जहन में बसा लें। तो ये भी रवायत है, वो भी रवायत है। अब जैसे ही उसने ये कहा फौरन शेर मुजस्सम हुआ, और मुजस्सम होने के बाद इसे तो खा लिया। इसे खाने के बाद फौरन तस्वीर फिर नहीं बना, वो फौरन कालीन पे नहीं चला गया, कालीन की सूरत नहीं बन गया। फिर क्या हुआ? का इमाम से अपनी जबान में शेर ने आवाज दी, मौला ये जो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, नहीं जुमला बदल दो ज्यादा लुत्फ आएगा, ए मेरे मौला ये जो आपके फजाइल छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसका तो मैंने काम तमाम कर दिया है, मौला इजाजत दीजिए जो आपके पड़ोस में बैठा है। जैसे ही शेर दहाड़ा, ये तो बेहोश हो गए। शेर फिर भी गया नहीं, अगर चला जाता तो फिर लोग कह देते तो इत्तेफाक था, हुआ ऐसा, चला गया। शेर फिर खड़ा रहा, होश में आने दो। फिर जब होश आया, मौला बिस्मिल्लाह करूं, नहीं ठहर जाओ। फिर बेहोश, 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद एक मर्तबा मौला ने कहा अब तू जा तस्वीर बन जा, कालीन की सूरत बन जा। तो वो जाके बना। अच्छा ये भी बातें हैं कि मामून ने कहा कि ये जो मेरा आदमी था इसको उगलवा दीजिए मौला। मौला ने जवाब भी दिया। ये दोनों रवायतों में आपको मिलेगा, ये दोनों रवायतों में मिलेगा, वो लुकमे वाली रवायत में भी और इसमें भी मिलेगा कि उगलवा दीजिए। तो मौला ने जवाब दिया कि अगर मूसा के अजदहे ने जादूगरों को उगला होता तो ये मेरा शेर भी तेरे इस जादूगर को और फजाइल छुपाने वाले को, दोनों रवायतों के मजमूए को मैं पेश कर रहा हूं, और उगल देता। तो उगला नहीं, फिर वो तस्वीर बन गया। और वहां से फिर जो फजाइल छुपाना चाहते थे तो और चर्चे होने लगे कि बारिश तो कराई थी, कालीन पर बने हुए शेरों को भी मुजस्सम कर दिया। और दुनिया को वहीं से सबक दिया गया है कि देखो फजाइल ऐसे सूरज का नाम है जिसकी रोशनी छुपाए से नहीं छुपती है। तो दुनिया इस बात पर आगाह रहे कि फजाइल लाख कोशिश कर ले कि आले मोहम्मद की अजमतें छुप जाएं, छुप नहीं सकती। आले मोहम्मद से जो भी मंसूब चीज वो छुपाए से नहीं छुप सकती, और ना वो दबाए से दब सकती, ना घटाए से घट सकती, ना रोकने से रुक सकती। चाहे वो अहले बैत के मनाकिब हो और चाहे वो अज़ाए इमाम हो। अज़ादार ये हुसैन है, अज़ाए हुसैन के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, मगर फिर भी अरे दुनिया इसी बात पे तो मरी जा रही है कि 7 करोड़ वहां भी पहुंच गए और बॉम्बे में उतने के उतने ही दिख रहे हैं। नहीं बलवा रहे आप। हाँ कल ज़ैनबिया में देखा ना आपने, जुलूस आया, यही तो दुनिया मरी जा रही कि वहां भी इतने, फिर भी यही वहां भी इतने ही है। ये है कौन कौम है ये?
ऐसी कौम है कि ये जाती भी है और यहां भी बराबर से उतनी ही देखती है। इसी फिक्र में तो मर रहे हैं लोग ना, ये कैसे हो रहा है। आजादारी कभी इस पे आप देखें, ये मोजेजा है, मोजेजा समझा नहीं जाता है, माना जाता है। हाँ, आजादारी मोजेजा है और सामने का मोजेजा है। करबला की जमीन पर 7 करोड़ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, मगर आए कि नहीं आए? कोई कुचल के मरा नहीं, कोई बगैर जरी चूमे आया। और कर रहे हैं आप जरा मोजिजा सामने का तो देखें। जरी भी चूम रहे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, खवातीन भी हैं, सब चूम के आ रहे हैं। ये आजादारी ऐसे मोजिजे का नाम है, ऐसे मोजिजे का नाम है। का ठीक है, आजादारी करना है तो इमामों वाली कीजिए ना, जैसी इमाम ने की है। तो भाई आजादारी भी इमामों वाली की जाए और नमाज भी इमामों वाली पढ़ी जाए। मैंने कभी मना ही नहीं किया है, वही आजादारी बेशक वही करिए, फिर नमाज भी वही वाली हो कि पैर से तीर निकाल लिया जाए, पता ना चले, है ना, पता ना चले। अरे यहाँ एक छिपकली सामने गिर जाती है तो नमाज टूट जाती है। हाँ, ये हकीकत है। फिर सब कुछ वही वाला हो ना, जैसा जैसा इमाम ने किया। फिर हवाई जहाज से नहीं चला जाएगा, ऊंट और घोड़े से चला जाएगा। इमाम ने कभी नहीं सवारी ये की है ना। भाई आप हमें बताइए ना अगर की हो इमाम ने, है ना, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, फिर बम और बंदूकें और तोपें नहीं बनाई जाए, तलवार से लड़ा जाए। गौर कर रहे हैं आप? ये सब इमामों की बात है भाई। इमामों के मुकाबले में क्यों आ रहे हैं? इमाम वाली आजादारी कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? मैं बताता हूं। चौथा इमाम खून के आंसू रोते थे, आप एक मजलिस में एक कतरा बहा के दिखाइए। यहां ये पानी वाले आंसू तो बहाए नहीं जा रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? इमामों वाली आजादारी। चलिए, इमामों ने जो आजादारी की, अहमियत, वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले भी आजादारी हुई। आजादारी वाक़े करबला के बाद की नहीं है, यह वो पहली इबादत है जो अव्वल से चली आ रही है। और कर रहे हैं आप? हाँ, ये इबादत बड़ी कदीमी है। आदम आए, उनका भी खून बहा करबला में। इब्राहिम आए, उनके लिए भी रवायत। इस्माइल आए, दुम्बियों ने पानी नहीं पिया। ईसा गुजरे, शेर ने रास्ता रोका। नूह की कश्ती चली, करबला में डगमगाने लगी। सब रोए, सब रोए हैं। ये आजादारी वाक़े से पहले है। वाक़े के पहले आजादारी ये है कि एक जानू पे रसूल खुदा के बेटे इब्राहिम बैठे हुए और एक जानू पे जहरा का लाल हुसैन बैठा हुआ। जिब्रील नाजिल हुए, आन के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है, साहिब दमतु साकिबा लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए, या जहरा के लाल हुसैन को या अपने लाल इब्राहिम को। रसूल ने दोनों की पेशानी चूमी और आवाज दी, मैंने अपने लाल इब्राहिम को हुसैन पर कुर्बान किया। और तारीख कहती 3 दिन के बाद रूह कब्ज कर ली गई। गौर कर रहे आप? तो अब वाक़े करबला से पहले रसूल की तो आजादारी ये है कि हुसैन पर बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। करेगा कोई ऐसी अज़ा? करेगा कोई ऐसी आजादारी? मेरे अजीजों, मैं आहिस्ता आहिस्ता अर्ज करता रहूंगा आपकी खिदमत में। यह अज़ाए हुसैन है, इसके बारे में लबकुशाई नहीं करना है।
हाँ, अगर कोई तौहीन अज़ा कर रहा है तो लब खोलिए, अगर कोई अज़ा की तौहीन कर रहा है, वरना बढ़ चढ़ के हिस्सा है। आज़ादारी ये बहुत अजीम इबादत है। इसमें जैसे हो, आप करबला खुद जाते हैं, खुद कभी गौर किया कीजिए कि कैसे लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोग, जहां चप्पलें रखी जाती हैं, अब तो वो बना दिए गए हैं वहां पे अलग के, खुद ही रखिए और लॉक लगाइए चले जाइए। तो मैं था वहां पे तो ऐसा नहीं था, टोकन देते थे, वो चप्पल रखते थे, टोकन देते। तो लोग रोते थे कि मुझे चप्पलें रखने के लिए आधा घंटा दे दीजिए, मैं ये खिदमत करना चाहता हूं। लोग रोते थे, हाथ जोड़ते थे खादिमों से कि मुझे ये खिदमत करना है, मुझे अज़ादारों की चप्पलें यहां रखना है, बस मुझे चप्पलें रखना है। बड़े बड़े उलमा को मैंने आंखों से देखा है, बैठ जाते थे, वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, मैंने तो वहीं देखा है, बैठते थे। क्यों बैठे हुए हैं? आज़ादार जब गुजरेंगे तो उनके जूतों पर पालिश करेंगे। आप क्या समझे, ये आज़ादार बता रहा हूं, आज़ादारी नहीं। आज़ादारी तो बहुत बुलंद है, तो आज़ादारी करे वो समझिए। आगाए वहीद खुरासानी साहब का तो नाम सुना है ना, मोहताज तारुफ नहीं है, सब पहचानते हैं, सब जानते हैं उनको। उनके यहाँ जब मजलिस होती है तो वह अंदर नहीं बैठते, वह आज़ादारों की नालैन के पास बैठते हैं। कहते तुम्हें क्या पता आज़ादार क्या। आगाए नाइनी, उनसे पूछा गया आज़ादारी के सिलसिले में, तो फौरन रो के कहते हैं तुम्हें क्या पता आज़ादार क्या, इसकी अजमत क्या है। और एक बहुत बड़े मुज्तहिद के बाकायदा ये वसीयतनामा मिलता है कि ये रूमाल ये मेरे सीने पर रख देना। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि इसमें गमे हुसैन में बहे हुए आंसू हैं, हमारी बख्शिश के लिए ये रूमाल काफी। बल्कि यहां तक के उलमा के लिए मिलता है, खाके शफा के लिए, आंसुओं के लिए, रूमाल के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं तबरुकात अज़ा की कि जिसके लिए वसीयतें की गई है। मैं वो गिनवा नहीं सकता इस मुख्तसर वक्त में। बताया गया कि ये हमारे साथ रख दीजिएगा, बख्शिश के लिए काफी। किताब पढ़िए, किताब दोनों है, मैं दोनों के नाम बता दे रहा हूं। एक किताब है अज़ादारी अहले बैत की नजर में, वो भी देखिएगा, और एक किताब है अज़ादारी मरजइयत की नजर में, वो भी देख लीजिएगा। मैंने दोनों बता दी कि उलमा ने अज़ादारी के लिए क्या कहा है, अहले बैत ने क्या कहा है। कौन है मेरे अजीजों आज़ादारी का मुकाबला करने वाला? और ये ऐसी किताबें नहीं है जो मिलती ना हो, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको 150 या 200 MB खर्च करने की ज़रूरत है, डाउनलोड कर लीजिए, सब आपको नेट पे मिलेंगे। बहुत अजीम आज़ादारी इबादत है, इसके पीछे ना पड़िए, इसके पीछे चलिए। दुनिया परेशान है ना यही सब देख के। मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आज शहादत की शब थी तो मुझे 8वें इमाम के हवाले से कुछ अर्ज करना था, तो इसलिए वो बातें रह गई। मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपके खिदमत में कि आज़ादारी कितनी अहम इबादत है, यह अज़ाए हुसैन है। आप देखिए कैसे लोग पैदल, बच्चे छोटे, चल, बूढ़े ऐसे जो चल नहीं पा रहे हैं बेचारे, असे के सहारे से कैसे जा रहे हैं करबला। ये आपको मोजिजा समझ में नहीं आता है? जो यहां बगैर कुर्सी के बैठ नहीं सकते वो 80 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ये एजाज समझ में नहीं आता सामने का, आज़ादारी का मोजिजा।
का समझ में आ रहा है, तभी तो एतराज हो रहा है कि ये कैसे, ये छुप क्यों नहीं है। मेरे अजीजों, ये अज़ाए हुसैन है खुदा के लिए, इसको इबादत समझ के करें, सब शरीक हो आजादारी में। अज़ाए हुसैन के नाम पे क्यों नहीं एक हो जाते? सब मातम करें, सब आजादारी करें, सब पुरसा दें, सब रोएं। कभी ये कोशिश भी ना कीजिएगा कि हम वो वाली आजादारी कर लेंगे जो आइम्मा मासूमीन करते थे। नहीं कर सकते। आजादारी एक इश्क का नाम है, आजादारी एक अकीदे का नाम है। आज दुनिया कहेगी कि वो वाली आजादारी कीजिए जैसे इमाम करते थे, कल कहेंगे कि करबला में तो जनाजे उठे नहीं है, आप ताबूत क्यों उठा रहे हैं। फिर परसों कहेंगे करबला में तो खाना और पानी सब बंद था, आप सबीले क्यों लगा रहे हैं। और कर रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं बात कहां तक जाएगी। हाँ, तो आप होशियार रहें कि अज़ाए हुसैन ये अकीदे का नाम है। अकीदे का मतलब ऐसे है कि अज़ाए हुसैन, मसलन हमारे बाप मर गए तो हम आपसे पूछने थोड़ी आएंगे कि मुझे रोना है, जरा बताइए इस कंधे पे मैं सर टकरा सकता हूं या नहीं, मेरे बराबर में ये पत्थर पड़ा है मैं मार सकता हूं या नहीं। मेरा बाप सामने पड़ा है, मैं जो समझ में आएगा वैसे मैं रोने लगूंगा। और कर रहे हैं आप, तो बस समझिए कि जैसे आप बाप के लाशे पर, मां के लाशे पर आप तड़प के रोते हैं जैसे दिल करता है, वैसे हुसैन की आजादारी भी तड़प के करें आप। बस ख्याल रखे तौहीन अज़ा ना हो, ये मैं बार बार कह रहा हूं, बस इतना ख्याल से आप गिरिया करें, उसे रोएं, मातम करें, तो कुछ भी नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी माओ ने हमें पाला ही है हुसैन के लिए। अगर हुसैन पर हमारी जान चली जाए, अरे भाई ये क्यों आप कहते हैं ज़ियारत आशूरा में कि हमारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, हमारी मौत मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। तो जब जिंदगी और मौत सब उनके लिए है तो फिर बात किस बात की है। हम मरे या जिए, हम अहले बैत के लिए हैं बस। अगर हम नामे हुसैन पर मर भी गए तो इससे बड़ा शरफ क्या होगा। हम तो दुआ करते हैं कि हमें मसाइब पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, इससे बड़ा और शरफ क्या होगा। मरना तो है ही, नामे हुसैन पर मर जाया जाए तो क्या अच्छा होगा। आज जिसकी शब शहादत की तारीख है, उसने आजादारी के लिए बहुत कुछ किया। 8वें इमाम कैसे तड़प कर रोए जब देबिल ने मरसिया सुनाया। हमारा 8वां इमाम कैसे बिलक के रोया।